हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो मेजरमेंट इन एजुकेशन का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीएड, एमएड या यूजीसी नेट में भी जो है वो मेजरमेंट, इवेल्युएशन, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे कि क्या मतलब होता है और किस किस तरीके का मेजरमेंट हो सकता है, यानी मीनिंग और काइंड की जो है वो हम बात करेंगे आज मेजरमेंट के बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। और आपको कुछ ना समझ आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो दो चीजें होती हैं, एक मीनिंग और एक होता है डेफिनेशन, जो मैंने आपको कई बार बताया है कि मीनिंग में हम इन जनरल बात करते हैं, लेकिन डेफिनेशन में हमें एटलीस्ट एक डेफिनेशन कहीं ना कहीं से कोट करनी पड़ती है कि ये जो है इस एजुकेशनिस्ट ने या इस ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है मेजरमेंट की। ठीक है, सो मेजरमेंट का अगर हम मीनिंग देखें या मतलब देखें कि होता क्या है, सो जब भी हम किसी भी चीज को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देने की ट्राई करते हैं, अब वो चीज हो सकती है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो जब हम ये जो प्रोसेस होगा, किस चीज का प्रोसेस, गिविंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू एनीथिंग for determining the status of thing precisely on the basis of some scientific rules and some standardized norms. So basically हम एक numerical value जो है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को या किसी भी चीज को दे रहे हैं, तो जब हम किसी भी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू यानी क्वांटिटेटिव की बात हो गई, तो जब हम किसी भी चीज को क्वांटिटेटिवली मेजर करने की कोशिश करते हैं या क्वांटिटेटिवली कोई वैल्यू देने की कोशिश करते हैं न्यूमेरिकली, वो क्या रहेगा, हमारा मेजरमेंट रहेगा। जैसे हम हाइट जो है मेजर करते हैं कि हमारी कितनी हाइट है, 5'6" है, 5'7" है, इस तरीके से। वेट जो है वो कितना है, 45 है, 50 है, 55 है। लेंथ जो है, और इनके ना पर्टिकुलर साइंटिफिक रूल्स के साथ कुछ स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स होते हैं। जैसे हाइट जो है वो इंच में या फीट में हम मापते हैं, या वेट जो है हम किलोग्राम में या ग्राम में जो है वो लेके चलते हैं। इसमें जो साइंटिफिक रूल्स हैं उसकी हम बात करें तो एसआई यूनिट्स जो है वो भी होती हैं। ठीक है, एज को हम ईयर्स में जो है मापते हैं, मेजर करते हैं। लेंथ को जो है हम मीटर, सेंटीमीटर, कई तरीके से मेजर करते हैं। टेम्परेचर को भी हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो है वो मेजर करते हैं। ऐसे ही एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, और ये मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं जहां पे स्पेसिफिकली साइंटिफिक रूल्स होंगे और कुछ स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स होंगे। उस बेसिस पे जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं किसी चीज को, वो क्या रहेगा, मेजरमेंट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं, आप कोई भी एक या दो डेफिनेशन जो है वो याद रख सकते हैं। देखिए, गुलफोर्ड ने एक जो डेफिनेशन जो दी है वो क्या है कि मेजरमेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो बेसिकली जब आप किसी भी तरह के डाटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं नंबर्स देके, न्यूमेरिकल टर्म्स देके, तो वो क्या है, मेजरमेंट है। ये किसने बोला, गुलफोर्ड ने बोला। फिर आता है नॉर्मन ई ग्रॉनलैंड ने बोला कि मेजरमेंट रिजल्ट्स आर सेम स्कोर और न्यूमेरिकल वैल्यू एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्यूपिल। सो जहां पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू, स्कोरिंग, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, वो क्या रहेगा, मेजरमेंट रहेगा। सो जब आप किसी भी चीज को स्कोर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर रहे हैं प्यूपिल के बारे में, सो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे पास मेजरमेंट निकलेगा। ये किसने बोला, नॉर्मन ने बोला। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अदरवाइज सबसे इजी जो है वो स्टर्न की डेफिनेशन भी है कि मेजरमेंट क्या है, असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो रूल्स के अकॉर्डिंग या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक जो है आप उसको ऑब्जेक्ट की, इवेंट की, आप उसको नंबरिंग देने की ट्राई करते हैं, तो वो मेजरमेंट है। उसके बाद स्टैनले और हॉपकिन की भी एक डेफिनेशन है, वी कंसीडर कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ टेस्ट एज द मेजरमेंट प्रोसेस। तो जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई चीज, जैसे हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं मेजरमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं उस टेस्ट की। तो ये क्या है, पूरा का पूरा मेजरमेंट का प्रोसेस रहेगा। ये स्टैनले और हॉपकिंस ने बोला। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन जो है वो कोई भी एक याद रख सकते हैं, एक या दो, जितनी भी आपको ध्यान रहे। और तो ये हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अगर हम एजुकेशनल मेजरमेंट की बात करें या हम बात करें कि एजुकेशन
के अंदर यानी एजुकेशन के फील्ड में मेजरमेंट का क्या रोल है। सो मेजरमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि जब आप एजुकेशन को या जो आपके आउटकम्स हैं लर्निंग के, आप उनको मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कितना आउटकम निकल के आया, जिसको हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो हम टेस्ट में जो मार्क्स या जो स्कोरिंग करते हैं वो एक तरीके से क्या है, मेजरमेंट है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था कि टेस्ट होगा, सबसे पहले टेस्ट ही इंक्लूडेड रहेगा किसमें, मेजरमेंट में। मेजरमेंट किसमें इंक्लूडेड रहेगा, असेसमेंट में। ये आप थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर लीजिएगा, ड्राइंग मेरी ठीक ठाक है बट यहाँ पे इसमें पेन से नहीं आ रही है। ओके, असेसमेंट। और असेसमेंट के बाद हम कौन सा प्रोसेस देखते हैं, हम देखते हैं इवेल्युएशन का प्रोसेस। आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि सबसे पहले टेस्ट, देन मेजरमेंट, देन असेसमेंट, और उसके बाद क्या रहेगा आपका इवेल्युएशन। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो जब हम एजुकेशनल मेजरमेंट की बात करेंगे तो जहां पे हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करके मार्क्स असाइन कर रहे हैं तो ये किस में आ गया, मेजरमेंट में आ गया। जब हम उसको एनालाइज भी करेंगे मार्क्स को तो ये सारी तीनों चीजें किस में आ जाएंगी, असेसमेंट में आ जाएंगी। जब हम फाइनल जजमेंट भी दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउटकम्स को मेजर कर रहे हैं। अब अगर हम फैक्टर्स या कंपोनेंट्स की बात करें मेजरमेंट की तो वो 4 रहेंगे बेसिकली। एक तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट या पर्सन या एक्टिविटी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें मेजर करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मेजरमेंट में हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हैं। जैसे हम हाइट को मेजर कर रहे हैं, वेट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन चाहिए। अगर हमें किसी की हाइट मेजर करनी है तो हाइट जिसकी मेजर करनी है वो इंसान तो चाहिए ना। सो ऐसे ही अगर किसी का वेट मेजर करना है तो वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन हमें चाहिए। सो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमें वो इंसान, ऑब्जेक्ट या कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, सबसे पहली चीज जो जरूरी है। दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी विच हैज टू बी मेजर्ड। फिर वो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होनी चाहिए, उसको मेजर करने के लिए टूल्स और डिवाइसेस पता होनी चाहिए, और वो पर्सन जो कि मेजर करेगा वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं ये हम मेजरमेंट के लेके चलते हैं। 2 तरीके की मेजरमेंट हो सकते हैं जब हम काइंड्स की बात करते हैं, या कितने प्रकार की होती है मेजरमेंट या मापन। तो ये कितने की होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 तरह की। एक होता है फिजिकल या फिर डायरेक्ट मेजरमेंट। अगर ये डायरेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली इसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या रहेगी, मेंटल, साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल मेजरमेंट भी इसको बोल देते हैं। सो ये 2 तरीके की मेजरमेंट है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं मेजर कि फिजिकल मेजरमेंट होती क्या है। सो फिजिकल मेजरमेंट क्या है, जिसमें फिजिकल और मटीरियल वर्ल्ड जो है वो क्या है, डायमेंशंस कंसर्न्ड है, फिजिकल और मटीरियल वर्ल्ड के डायमेंशंस, जैसे साइज कितना है, वेट कितना है, लेंथ कितनी है, वॉल्यूम कितना है। तो ये क्या रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट रहेगा। इसमें हम होल अमाउंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी का साइज या वेट मेजर कर रहे हैं कि अच्छा ये 2 किलो आम है, तो हमें पता होगा कि वो कितने हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता है ना कि वही 2 केजी हैं, तो वो क्या रहे, हो गया होल अमाउंट हम पता कर सकते हैं। ये डेफिनेट है और एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट किस सेंस में कि मान लो कोई वेट ही नहीं है किसी चीज का तो वो वेटलेस हो गई, यानी कि जीरो, यहां पे क्या है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट है जब हम फिजिकल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेट रहेगी और एब्सोल्यूट रहेगी एक सेंस में। लेकिन मेंटल मेजरमेंट क्या है, वो इनडायरेक्ट प्रोसेसेस हैं, और वहां पे हम क्वांटिफिकेशन करते हैं मेंटल प्रोसेसेस की, जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कि मान लो किसी बच्चे के जो है वो मैथ्स में मार्क्स आ गए 0 10 में से, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि 0 मतलब उस बच्चे के दिमाग में है ही नहीं कुछ। मतलब ठीक है, जो आपने टेस्ट दिया था वो उसको नहीं आता, लेकिन कुछ तो होगा ना दिमाग में। तो वो एब्सोल्यूट जो है वो 0 यहाँ पे नहीं है। और एब्सोल्यूटली हम किसी को जो है वो ये नहीं बोल सकते कि मेंटल मेजरमेंट करके कि कुछ नहीं आता या कुछ है ही नहीं मेंटली, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते, सबसे पहली बात। दूसरा, इसको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे जो भी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, क्योंकि आप मान लो कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी चीज दे रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ना उसको ऑब्जर्व करके जब आप एनालाइज करेंगे, तो उस एनालिसिस के बाद आप क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेजरमेंट कितनी है। तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे कि आपको वेट मेजर करना है और आप जो है वेट वेइंग मशीन पे खड़े हो गए और आपको अपना वेट पता चल गया, वो डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, फिर आप एक कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से सब्जेक्टिव रहेगी, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनडेफिनेट रहेगी, और ये प्रिसाइज नहीं है। आप कोई अलग तरीका यूज करेंगे तो हो सकता है आपका जो है रिजल्ट अलग आए। तो इसमें इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, जो हैबिट्स हैं आपकी स्टडी की, अचीवमेंट्स जो हैं,
पर्सनैलिटी है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटल मेजरमेंट के थ्रू इंक्लूड मेजर की जाती हैं। और इनको हम जो है एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम अप्रोक्स या एक रेंज दे सकते हैं। अगर आपको याद हो, जब हम इंटेलिजेंस मेजर करते हैं तो हम 90 से 110 का जो आईक्यू है उसको हम मान के चलते हैं कि एवरेज बच्चा है। अब चाहे वो 91 है, चाहे वो 109 है, वो एवरेज बच्चा ही माना जाएगा। ठीक है, तो वो एक रेंज हम लेके चलते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताते इसमें हम कुछ भी। ठीक है जी, तो ये जो है मेजरमेंट के बारे में हमने बेसिक चीजें पढ़ी। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।